बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको पता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों कहा जाता है और वे इस्लाम को हम लोगों के पास कैसे पहुंचाए हैं? तो आज की वीडियो में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी सब्र के बारे में देखेंगे। तो देखने से पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब ना करे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके कि आप इस्लामिक वीडियो देखना पसंद करते हैं। अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करके मदीना का रुख किया तो इस्लाम की तारीख का नया दौर शुरू हुआ। मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया था, उन्हें मारा गया, भूखा रखा गया और कई लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को कुछ सुकून मिला, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। मक्का के मुशरिक, खासतौर पर कुरैश, इस्लाम को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि अगर मुसलमान मजबूत हो गए तो उनका व्यापार और सत्ता खत्म हो जाएगी। काफिले की खबर। एक दिन खबर मिली कि मक्का का बड़ा कारोबारी काफिला शाम, सीरिया से वापस आ रहा है। इसमें बहुत मालो दौलत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा के साथ निकलने का फैसला किया ताकि मुसलमानों का छीना गया माल वापस लिया जा सके। लगभग 313 मुसलमान निकले, सिर्फ 2 घोड़े, लगभग 70 ऊंट, कई लोग पैदल। ये कोई बड़ी जंग की तैयारी नहीं थी, लेकिन मक्का वालों को खबर मिल गई। मक्का की तैयारी। मक्का में खलबली मच गई। उन्होंने 1000 का लश्कर तैयार किया, 100 घोड़े, 600 जिरहा आर्मर, बहुत हथियार। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। उसका मकसद साफ था, आज मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बदर का मैदान। बदर मदीना से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां पानी के कुएं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहुंचे। एक सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन से पहले पानी पर कब्जा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा कबूल किया। ये इस्लाम में मशवरे की अहमियत दिखाता है। मुसलमानों ने कुओं पर कब्जा कर लिया। रात आई, 313 लोग, सामने 1000 का लश्कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रो रो कर दुआ करते रहे। आप कहते थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी दुआ की कि चादर कंधे से गिर गई। सहाबी ने उठाकर उड़ाई। उस रात मुसलमानों पर हल्की बारिश हुई, रेत मजबूत हो गई, चलना आसान हो गया। दुश्मन की तरफ जमीन कीचड़ बन गई। ये अल्लाह की मदद थी। जंग की शुरुआत। सुबह हुई। जंग का तरीका था पहले मुकाबला। मक्का की तरफ से बड़े योद्धा निकले, मुसलमानों की तरफ से बहादुर सहाबी आगे आए। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। इसके बाद पूरी जंग शुरू हो गई। फरिश्तों का उतरना। कुरान बताता है कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। सहाबा कहते थे, हमने सफेद कपड़ों में घुड़सवार देखे। कई दुश्मन ऐसे मरे जिनके शरीर पर इंसानी वार नहीं थे। अल्लाह की मदद खुलकर दिखाई दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई, दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया, चेहरे बिगड़ जाए। कुरान में आया, तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। दुश्मनों में घबराहट फैल गई। थोड़ी देर में हालात बदल गए। 1000 की सेना भाग रही थी। 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैदी बने। उनमें बड़े नेता भी शामिल थे। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल मारा गया। कैदियों के साथ रहम। मदीना लाए गए कैदियों के साथ बदला नहीं लिया गया, बल्कि अच्छे खाने दिए गए। कुछ को पढ़ना लिखना सिखाने के बदले आजादी मिली। ये उस दौर के लिए हैरत अंगेज इंसानियत थी। जंगे बदर की अहमियत। इस जंग ने दुनिया बदल दी। अगर उस दिन मुसलमान हार जाते, इस्लाम शायद खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ने मदद की। कुरान ने इस दिन को यौमुल फुरकान कहा, यानी सच और झूठ के बीच फैसला। सीख क्या मिलती है? कम लोग भी जीत सकते हैं। जीत ताकत से नहीं, ईमान से आती है। मशवरा जरूरी है, सब्र और दुआ सबसे बड़ा। आखिर में जंगे बदर सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये भरोसे की जंग थी। 313 लोगों ने दुनिया को दिखाया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जब जंग खत्म हुई तो मैदान में सन्नाटा छा गया। 313 मुसलमान खड़े थे और 1000 का लश्कर हार चुका था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की मदद का खुला निशान था। अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि शहीदों को इज्जत से दफन कराया। 14 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए थे। दुश्मनों के साथ इंसानियत। 70 कैदी बनाए गए, उन्हें रस्सियों से बांधा गया, लेकिन जुल्म नहीं किया गया। जब कैदी मदीना लाए गए तो अजीब मंजर था। सहाबा खुद भूखे रहते, लेकिन कैदियों को अच्छा खाना देते। कई कैदी बाद में कहते थे, हमने ऐसा रहम कभी नहीं देखा।
कुछ गरीब कैदी पैसे नहीं दे सकते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, आज़ाद हो जाओगे। उस दौर में ये बहुत बड़ी इंसानियत थी। मक्का में गुस्सा। जब खबर मक्का पहुंची तो मातम छा गया। उनका सबसे बड़ा नेता अबू जहल मारा जा चुका था। कई बड़े सरदार खत्म हो गए थे। अब एक नया आदमी सामने आया, अबू सुफियान इब्न हर्ब। उसने कसम खाई, जब तक बदर का बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। मक्का ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। बदले की तैयारी, काफिले का बचा हुआ व्यापार का पैसा इकट्ठा किया गया और कहा गया ये सब पैसा जंग के लिए होगा। औरतें भी लोगों को उकसाने लगी, गीत गाए गए, बच्चों को सिखाया गया बदर का बदला लेना है। मदीना में हालात, उधर मुसलमानों की हालत अलग थी। अब अरब के कबीले सोचने लगे, अगर 313 लोग 1000 को हरा सकते हैं तो ये नई ताकत है। इस्लाम तेजी से फैलने लगा, लेकिन खतरा भी बढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मदीना की हिफाजत की तैयारी करते। मुनाफिकों की शुरुआत। बदर के बाद एक नई परेशानी पैदा हुई। कुछ लोग बाहर से मुसलमान बने, लेकिन दिल से नहीं। उनका नेता था अब्दुल्लाह इब्न उबई। वो अंदर ही अंदर मुसलमान। ये दुश्मन तलवार वाला नहीं था, बल्कि अंदर का दुश्मन था। बदले की जंग, उहुद की तैयारी। 1 साल बाद मक्का ने 3000 की सेना तैयार की और मदीना की तरफ बढ़े। अब अगली जंग आने वाली थी, बैटल ऑफ उहुद। ये बदर का बदला था, लेकिन ये कहानी अलग और बहुत दर्दनाक है। जंगे बदर की जीत का असर। बदर के बाद मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। अरब के कबीले डरने लगे। इस्लाम तेजी से फैला, लेकिन साथ ही दुश्मन भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अल्लाह ने सिखाया, जीत के बाद भी घमंड मत करो। सीख, रहम जीत से बड़ा होता है। दुश्मन को इंसानियत से हराना असली ताकत है। जीत के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। और हाँ, ऐसे ही रियल वाकया सुनने के लिए समीर हाशमी को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। शुक्रिया।